Bitti mi bu yayınlar? My name is Ankit Verma. Now I am studying of Uzhgod National University in Ukraine. I live in Bihar district कटिहार कारागोला बराड़ीहाट। जैसा कि कल रात से यूक्रेन और रशिया में वॉर स्टार्ट हो चुका है। यूक्रेन के कुछ इलाकों जैसे कीव, डेनिप्रो, खार्किव, ओडेसा में गोलीबारी स्टार्ट हो चुकी है और हवाई फायरिंग स्टार्ट हो चुका है, जिसके कारण हम भारतीय सब बहुत फंसे हुए हैं और यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम पहले निकल जाना चाहते थे, लेकिन टिकट का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल था, इसके कारण हम भारतीय नहीं जा सके। और अभी यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के वॉर में हम लोग फंस चुके हैं, जिसके कारण फंस चुके और नहीं निकल पा रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही दहशत का माहौल और डर का माहौल हो चुका है और हम भारतीय सब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास कुमार सिंह। करंटली आई एम इन टर्नोपिल, जो कि यूक्रेन में है। यहाँ पे बहुत ही डेंजर सिचुएशन हो रखा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यहाँ पे वॉर हो रहा है और हमें नहीं पता कि कौन सा रॉकेट हमारे बिल्डिंग को कब हिट करेगा। इसके डर से हम पिछले पूरी नाइट बॉम्ब शेल्टर में थे, जो कि अंडरग्राउंड होता है यहाँ पे, इस डर से कि कहीं हमारे बिल्डिंग को कोई रॉकेट हिट ना कर दे और उससे हमें फिर क्या होगा नहीं पता। हाँ, और यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो रखा है कि मॉल्स में खाने पीने की चीज़ें नहीं है, एटीएम में कैश नहीं है, मेडिकल शॉप में मेडिसिन नहीं है। हमें नहीं पता कि हम कल कैसे रहेंगे, मे भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वी डोंट नो। और जैसा कि आप जान सकते हैं यहाँ पे बहुत ही भगदड़ जैसा सिचुएशन हो रखा है। पेट्रोल पंप पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं अपने यहाँ से दूसरी कंट्री को। जैसा कि आप बाहर देख सकते हैं एक वहाँ पे लोग हैं जो कि अपना सामान पैक किए हुए हैं एंड वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर इन फ्यूचर कुछ भी यहाँ पे कोई भी रॉकेट आता है तो वो चले जाएं। हम इंडियन गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट करें ताकि हम यहाँ से दूसरी कंट्री जा सकें एंड देन वहाँ से हम इंडिया आ सकें। मेरा नाम अयाज अरसी है। मैं यहाँ यूक्रेन में इवानो फ्रांस्की में रह रहा हूँ। अभी करंट सिचुएशन यहाँ का बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। यहाँ कभी भी कुछ हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता है कब क्या हो जाए, कब बम गिर जाए। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें यहाँ से किसी भी तरह रेस्क्यू कर ले, किसी भी तरह रेस्क्यू कर ले। और ये मेरे दोस्त हैं, वेदांश खरे है, ये मोहम्मद जैद है। कुछ बताइए आप लोग यहाँ का क्या क्या सिचुएशन है। अभी सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, मगर क्या है, पैनिक सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो सकता है। ये वॉर सीन चल रहा है, हम लोग कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या सिचुएशन कब कैसी चली जाए, किस हाथों में चली जाए। और बस कल रात में भी हम लोग से मीडिया न्यूज़ से मीडिया सबसे बात हुआ था, तो उन लोगों ने भी यही कहा था कि हम आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं और शायद से उसका रिस्पॉन्स भी हुआ है, बॉर्डर्स भी खोल दी गई हैं। बट अब दिक्कत ये पड़ रही है कि ट्रैवल करने का कैसा अरेंजमेंट करें। तो ट्रैवल करने के हिसाब से प्लीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो बताइए, क्योंकि अभी हम लोग को पता नहीं कि हम लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे कैसे। और बस यही है मेरी तरफ से, हेल्प कीजिएगा। मैं भी इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को इंडिया पहुँचाने का अरेंजमेंट कर दें। इंडियन गवर्नमेंट जितना हो सके जल्दी रेस्क्यू करे, क्योंकि यहाँ हमें खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ हम एटीएम में पैसे नहीं निकल रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है, हमारी मैच भी बंद हो गई है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट से अब हाथ जोड़ के अपील है कि वो किसी भी तरह हमें यहाँ से रेस्क्यू कर ले। Hello, my name is Aditi Sinha. I'm the student of Kharkiv National Medical University from India. Hello, my name is Gulshan Kumar Singh. I am also the student of Kharkiv National Medical University. Hello, my name is Vivek Priyam. I also study at Kharkiv National Medical University. Hello, my name is Ashish Shukla. I also study at Kharkiv National Medical University. As you all know that there is an ongoing war situation in the Ukraine. So And we are stuck here और हमारी कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। So we want help. We want help. एम्बेसीज भी हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। इवैक्यूएशन प्रोसेस का भी अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि कैसे कहाँ जाएंगे। तो हम लोग को आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप इंडियन गवर्नमेंट शेयर करें ताकि ये गवर्नमेंट तक पहुँचे और हमारी कोई मदद हो। तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करें और प्लीज़ हम लोग को हेल्प करने के लिए कुछ प्रयास करें। मेरा नाम आनंद स्वरूप, मैं सुपौल का रहने वाला त्रिवेणीगंज से हूँ। यहाँ खड़कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में हूँ और यहाँ काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम हॉस्टल में रह रहे हैं, खाना मिल रहा है हॉस्टल में, लेकिन जो हॉस्टल में नहीं है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। उन्होंने और मुझे बंगर में रहना पड़ रहा है, बंगर में हॉस्टल या फिर मेट्रो स्टेशन के नीचे, वहाँ -2 डिग्री सेल्सियस, -3, वो विदाउट हीटर। और क्या,
और यही कि सरकार कुछ करे, हम लोग को जल्दी से जल्दी बाहर निकाले। बहुत टेंशन में है सब, सारे बच्चे बहुत टेंशन में रह रहे हैं अभी। मेरा नाम सत्यजीत आनंद है, मैं सुपौल बिहार का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन पर रसिया ने फुल इन्वेसिव वॉर का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हालात यहाँ काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हैवी स्नोफॉल हो रहा है। हम लोग खार्किव शहर में, यूक्रेन के खार्किव शहर में फंसे हुए हैं। हम लोग मेट्रो में शरण ले रखे हैं क्योंकि यहाँ पे लगातार बॉम्बार्डिंग और मिसाइल्स के फटने की आवाज़ आ रही है। लगातार उसके द्वारा हमले हो रहे हैं। पहले हमले सिर्फ रक्षा संस्थानों पे हो रहे थे, लेकिन जैसा कि हमारे दोस्त कीव में हैं, उन लोगों के सिविलियंस एरिया में भी अब हमले हो रहे हैं। और हम भी खार्किव शहर में लगातार अपने आसपास तो नहीं कह सकते, लेकिन आवाज़ हम भी लगातार सुन रहे हैं। तो इस ठंड में -2 डिग्री सेल्सियस में बिना खाना के इतनी ठंड में सोना, खड़े रहना या मेट्रोज के अंदर शेल्टर लेना या बंकर्स के अंदर रहना वो काफ़ी मुश्किल है। तो हम अपनी सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। प्लीज़ हम लोगों को यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाए। अभी जो प्लान्स बना है वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कोई किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ का बॉर्डर, जो भी क्षेत्र यूक्रेन के ज़्यादा डेंजर जोन्स हैं उनमें उससे काफ़ी दूर है। जैसे कि पोलैंड और हंगरी या रोमानिया के लिए अगर खार्किव शहर से किसी को रेस्क्यू किया जाता है तो वो यहाँ से काफ़ी 17 घंटे दूर है, जो कि काफ़ी मुश्किल है यहाँ से उन बॉर्डर्स तक पहुँचना और वहाँ से फिर रेस्क्यू होना। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग लगातार सरकार पर दबाव बनाइए। प्लीज़ हम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए। हम यही आप लोगों से विनती करते हैं कि इन हालातों में फंसे हुए अपने भारतीय भाइयों बहनों के लिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि इन -2 डिग्री ठंड में बिना खाना और बिना हीटिंग के रहना काफ़ी मुश्किल होता है। अभी अब यहाँ पानी के मशीनों में पानी ख़त्म हो रहा है और इसकी फिलिंग होगी या नहीं होगी किसी को नहीं पता है। तो अभी तक हम लोग सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है। इसीलिए हम लोग आपसे विनती कर रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, और सरकार से अनुरोध कीजिए कि हमें यहाँ से वापस ले जाया जाए, अपने देश ले जाया जाए। मेरा नाम विशाखा है और मैं यूक्रेन के ओडेसा में रहती हूँ। मैं MBBS 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और अभी जैसे कि यहाँ पे सब कुछ हालात बिगड़ रहे हैं। कल सुबह से सब कुछ शुरू हुआ है। कल सुबह हम उठे, बॉम्ब की आवाज़ से मेरे दोस्तों के फ़ोन आने शुरू गए कि तुमने भी सुना ये सब। फिर हमें पता चला कि मेरे घर से, जो कि 1-1.5 किलोमीटर की रेंज पे ओडेसा का मिलिट्री बेस है, उसको रशिया ने बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए। उसके बाद मेरे हॉस्टल, कॉलेज के हॉस्टल के जस्ट आधे किलोमीटर पे बिल्डिंग पे हुआ, फिर आसपास हुआ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे सेंटर में भी अटैक्स हुए हैं। रियल स्टेटस किसी को नहीं पता है, क्योंकि कोई भी, बस हमें रास्ते में आते जाते टैंक दिख रहे हैं। सब कुछ सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा भाई जो कि यूक्रेन के खार्किव में रहता है, जो कि बॉर्डर है, जो कि मेन इलाका है डोनेस्क और लुहान, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है, खार्किव रशिया के बॉर्डर पे है, वहाँ पे और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। हमारे यहाँ कंटिन्यूस खार्किव में कल सुबह से लेकर रात तक बॉम्ब, मतलब एक्सप्लोशंस होते रहे हैं। किसी को नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। खाने पीने का यहाँ पे सब कुछ, क्योंकि लोगों ने स्टॉक करके रख चुके हैं। शॉप सब बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ की करेंसी भी स्टेबल नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं हमें करना क्या चाहिए राइट नाउ। कुछ लोग बंकर में हैं, कुछ लोग घर में हैं। गवर्नमेंट की ओर से अलग स्टेटस है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें घर के अंदर रहना चाहिए, जहाँ हो वहीं रहो। बट हॉस्टल के आसपास भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो हमें रियली पता ही नहीं है कि किसी को क्या करना है।
मेरा भाई जो कि ऑलरेडी इतना परेशान, मैं परेशान हूँ उसके लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं इवैक्यूएशन रूट उसके लिए क्या है, क्योंकि अभी तक किसी ने खार्किव एक्चुअली बताया ही नहीं है कि कैसे निकलना है कैसे नहीं निकलना है। उनको सब फंस चुके हैं लोग। 14 दिन पहले यूएसए ने नोटिस जारी किया था कि लाइक सबको निकलना है। यूके आसपास जो भी कंट्रीज थी सब ने अपने सिटीजन्स को निकालने को कहा था। हमारी एम्बेसी से भी आया था और ये कहा गया था कि आप टेम्परेरी जा सकते हो। कुछ क्लियर नहीं था कि कैसे क्या करना है। मेरे कॉलेज से भी कुछ भी नहीं हुआ था कि हमें जाना है। हमारे कॉलेज से भी बस ये नोटिस आया था कि लाइक ये जो चीज़ें हैं हमें इसको लेके थोड़ा सा समझदार बनना है, हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि हम एक MBBS स्टूडेंट है, हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी